हेलो दोस्तों, मैंने लोको पायलट का एग्ज़ाम निकाला है जिसके मैं अपना जर्नी शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें मैंने साइको में 23.18 मार्क्स हैं। जो कि मुझे लगता है कि मेरे अपने जोन में हाईएस्ट मार्क्स हैं। क्योंकि ऐसे कुछ लोग बोलेंगे कि 31 को हुआ था इसके वजह से हाईएस्ट नहीं, मेरा फर्स्ट बार भी साइको हुआ था जिसमें मैंने फुल अटेम्प्ट किया था, और 31 को हुआ उसमें भी मैंने फुल अटेम्प्ट किया। यहाँ तक कि 31 वाले में तो मेरा सारा साइको टेस्ट में 5 टेस्ट जो हुए थे सभी में 1 से 2 मिनट मेरा टाइम बचा हुआ था, इतना हार्ड प्रैक्टिस किया हुआ था। फर्स्ट बार भी जो हुआ था मेरा, उसमें हैंग कर गया था सिस्टम। सेकंड टेस्ट जैसे ही मेमोरी में आया, मेमोरी याद करने के बाद जैसे ही क्लिक करना था वैसे ही सिस्टम अटक गया। मेरे बगल में इन्विजिलेटर थे, उसको मैंने बोला तो वो तुरंत रीस्टार्ट किया, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम तो अच्छा ही दिया था। मैं तो चाह रहा था कि नहीं भी मेरा कैंसिल हो तो उससे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कैंसिल हो गया वो भी ठीक था, उससे कोई मेरे को कुछ लगा नहीं फ़र्क। और 1.5 महीने टेंशन आदमी को रहा कि कैसा जाएगा नहीं जाएगा, इसके वजह से मैं वही प्रैक्टिस करते रहा और मैं फॉलो करता था। मेरा 23.18 मार्क्स आने का जो नंबर था, मैं ये इस तरह से चार्ट फॉलो करता था। ये जो चार्ट बना हुआ है, तो जो टेस्ट आने वाला था या 10 दिन पहले पता चल गया था, उसको मैंने लिख लिया था और उसी को कम से कम 10-15 टेस्ट लिखता था और टिक करते जाता था। और जब 10 दिन पहले तो 1.5 महीना पहले से प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उसमें तो नहीं पता चलता है क्या आएगा नहीं आएगा, तो उसके वजह से तो 18 जो टेस्ट थे, 18 टेस्ट का शेड्यूल बना के मैं टेस्ट मारते रहता था। पर डे 4 से 5 मारता था। तो वही मैं बताना चाहता हूँ। मेरे साइको के मार्क्स जो हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। मेरे साइको के जो मार्क्स हैं वो 23.18 हैं। ये मेरा साइको का मार्क्स रहा, आप देख सकते हैं। इसमें मेरा है मार्क्स 23.18, जो कि मार्क्स उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन वही 23.18 है, जो कि काफ़ी अच्छे मेरे हिसाब से नंबर हैं और ये मेरिट में काफ़ी अच्छे काम करते हैं। और मैं लैपटॉप से प्रैक्टिस करता था, एक दिन भी मैंने फ़ोन में प्रैक्टिस नहीं किया था। शुरू से अंत तक मैंने लैपटॉप में ही प्रैक्टिस किया था। और साइको के टाइम में बस 10-11 बजे लाइब्रेरी जाता था और रात के 10 बजे तक साइको ही टेस्ट देते रहता था। साइको टेस्ट देते देते लगता है साइको ही हो गया था। और मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी एग्ज़ाम के बाद साइको का मैं लिखता था। जैसे मैं आप बता सकता हूँ साइको का, जैसे फिगर मेमोरी टेस्ट था तो उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, वॉच टेबल है तो उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्यूब टेस्ट है तो उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, पिक्चर प्लेसमेंट है तो उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, सेम फिगर है तो उसमें क्या इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है किन किन चीज़ों का। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। जैसे एग्जाम्पल में मैं बता देता हूँ। फिगर मेमोरी में जैसे है, जल्दी जल्दी लॉजिक लगा के देखना है, रिवाइज भी करना है, नॉर्मल सामने से फिगर जोड़ना है, ये दो के सेट में रहेंगे। फिर वॉच टेबल था, और वॉच टेबल में भी इसका कुछ लिखा हुआ था मैंने कि दिशा के सामने वही वाला अंक अक्षर, फिर क्वेश्चन होश में पढ़ना है, फिर जो एक बार में नहीं बनेगा उसको छोड़कर आगे बढ़ना है, क्योंकि टाइम भी काफ़ी कम होता है वॉच टेबल टेस्ट में। क्यूब टेस्ट था तो इसमें तो टाइम काफ़ी था, इस तो मेरा 5 मिनट में हो जाता था। इसमें मैंने लिखा था कि आराम आराम से लेयर बाय लेयर देखना है ताकि मिस्टेक्स नहीं हो, और जिसमें थोड़ा सा दिखाई दे उसको काफ़ी अच्छे से देखना था। इन चीज़ों का ध्यान रखना था क्योंकि थोड़ा सा में काफ़ी मिस्टेक हो सकते थे उसमें। फिर पिक्चर प्लेसमेंट था, इसमें टाइम काफ़ी होता है। एक फिगर मिलाना, मैं तो बस वही एक फिगर मिलाते चल जाता था माउस और हाथ से, वैसे ही करता था। फिर सेम फिगर था, तो यही सब था। इसको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से किया था। वही मैं शेड्यूल फॉलो करता था। जैसे एग्जांपल में, जैसे इस बार जो साइको 2000 टेस्ट में
2024 में जो आया था वो जैसे फिगर फाइंडिंग था, जैसे जो टेस्ट था उसका मैंने लिखा था, फिगर फाइंडिंग था, क्लॉक टेस्ट था, हिडन क्यूब था, पिक्चर पोजीशन था, सेम फिगर था। उसके बाद ऑप्शनल भी मैंने फुल टेस्ट भी मारता था, जिसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे किस तरह से मेरा चलता था। जैसे देखिए फिगर टेस्ट में कम से कम 10-15 लिख लेता था, 10-15 टेस्ट मारना, क्लॉक टेस्ट में, हिडन क्यूब में, सब में नंबर बाई नंबर मारते चल जाता था। इसी वजह से मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं साइको में। और मैं बाद में बताऊंगा कि किन किन चीज़ों का फॉलो करना पड़ता है साइको में अच्छे मार्क्स के लिए। जो 2025 के जो बच्चे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने इन्हीं सब तरीक़ों से मेरा 23.18 मार्क्स आया था, जो कि मेरे जोन में तो हमको किसी का दिखता नहीं है और बहुत इम्पोर्टेंट होता है साइको टेस्ट। ये मेरिट बनाने में काफ़ी काम करता है।